कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल हेडलाइंस के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम करती हैं? आज हम जोखिम की इसी अनदेखी दुनिया की परतों को खोलेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सुबह की एक कप कॉफी और एक बड़े से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन असल में हमारी आम जिंदगी से लेकर बड़ी बड़ी खबरों तक सबके पीछे कुछ अदृश्य रिस्क काम कर रहे होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम की अस्थिरता को समझने के लिए हमें सिस्टम की 3 सबसे बड़ी बीमारियों को पकड़ना होगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझना शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है वादा तोड़ने वालों का। इसे कहते क्रेडिट रिस्क। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये बस इस बात का डर है कि जिसने पैसा लिया है वो वापस देगा या नहीं। सीधी सी बात, अपना वादा पूरा करेगा या नहीं। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट होता कैसे है? बहुत आसान है। मान लीजिए एक बैंक ने किसी नए बिजनेस को पैसा दिया। अब वो बिजनेस चला नहीं और लोन नहीं चुका पाया। तो नतीजा क्या हुआ? बैंक ने जो पैसा दिया था वो डूब गया। बस यही एक सीधी सी चेन है। चलिए अब आते हैं दूसरी बीमारी पर, और ये पहली वाली से काफी अलग है। इसका नाम है बाजार की लहरों पर सवारी। ये है मार्केट रिस्क। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि कोई पैसा नहीं देगा, डर इस बात का है कि किसी चीज की, किसी एसेट की कीमत ही गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बाजार में डिमांड और सप्लाई बदल गई। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी ने एक बहुत ही रेयर कॉमिक बुक खरीदी, ये सोचकर कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अचानक लोगों को वो कॉमिक बुक पसंद आना बंद हो गई और उसकी कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। यहाँ किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा, बस बाजार का मूड बदल गया। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्रेडिट रिस्क इस बात से जुड़ा है कि पैसा किसे दिया गया है, इंसान पर फोकस है, जबकि मार्केट रिस्क इस बात से जुड़ा है कि पैसा किस चीज में लगाया गया है। यानी एक का लेना देना इंसान से है, दूसरे का चीज की अपनी वैल्यू से। और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी जांच की, एक ऐसा रिस्क जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ह्यूमन फैक्टर, यानी मानवीय कारक। इसे कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। मतलब किसी भी कंपनी या संगठन के अंदर जो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है वो सब इसमें आता है, चाहे वो लोगों की गलती हो, सिस्टम फेल हो जाए, प्रोसेस में कोई कमी हो या कोई बाहरी घटना हो जाए। इसे ऐसे समझिए कि बैंक का लॉकर तो एकदम सेफ है, मजबूत है, लेकिन किसी को उसका कॉम्बिनेशन ही याद नहीं। अब देखिए, तिजोरी में कोई खराबी नहीं है, ये तो एक इंसानी भूल है। यही है ऑपरेशनल रिस्क। और हाँ, ये ऑपरेशनल रिस्क कई वजहों से हो सकता है, जैसे किसी कर्मचारी की गलती, टेक्नोलॉजी का फेल हो जाना, कंपनी के अंदर ही कोई फ्रॉड, गलत बिजनेस प्रोसेस, और तो और बाढ़ या भूकंप जैसी बाहरी घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमने इन तीनों बीमारियों को एक एक करके तो समझ लिया। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब किसी ने उधार लिया और वापस नहीं किया। मार्केट रिस्क मतलब जिस चीज में पैसा लगाया उसकी कीमत ही गिर गई, जैसे स्टॉक मार्केट का क्रैश होना। और ऑपरेशनल रिस्क यानी अंदर का सिस्टम ही फेल हो गया, जैसे कोई बैंक हैक हो गया। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये तीनों रिस्क अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में बुरी तरह से जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक मार्केट क्रैश कई लोगों को लोन डिफ़ॉल्ट करने पर मजबूर कर सकता है, यानी एक रिस्क दूसरे को जन्म देता है। तो बस ये नंबर याद रखना है, 3। इन 3 बुनियादी जोखिमों को समझना ही मुश्किल से मुश्किल फाइनेंशियल खबरों को समझने की चाबी है। तो अब जब ये तीनों रिस्क हमारे सामने हैं, एक सवाल तो बनता है, आखिर इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? ये सोचने वाली बातें हैं ना?